In this module, we describe income statements and balance sheet with the example from Fitter-Snekker case. You have probably gone through this case in the reading material. सबसे पहले financial statement. A financial statement is created through summarizing business transaction. तो कंपनी में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही हैं, इट इज द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट दैट कीप ट्रैक ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ए कंपनी. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट. तो आइए हम इसको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. बैलेंस शीट is a statement that shows account balances such as cash held कि कितने पैसे कंपनी के पास मौजूद हैं, अमाउंट owed to company by customer, कंपनी ने कितने पैसे देने हैं कस्टमर के या कस्टमर ने कितने पैसे देने हैं कंपनी को, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स कि जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन, एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स जो कंपनी में मौजूद हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन. इस फिगर के अंदर अगर आप नोट करें, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस शीट. यहां पर अगर आप स्टार्ट के अंदर देखें तो सबसे पहले एसेट्स की बात है, विच इज द फर्स्ट वन इज कैश कि कंपनी में कितना कैश अवेलेबल है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड द टोटल एसेट्स. तो कंपनी के जितने एसेट्स हैं उसकी अमाउंट जो फिगर है वो यहां पे मेंशन है. लायबिलिटीज, अकाउंट पेएबल कि कंपनी ने किस किस वेंडर को पैसे देने हैं, दैट इज वन. नोट्स पेएबल उसकी इंफॉर्मेशन होगी, और टोटल लायबिलिटीज जो कंपनी में है उस सारी की इंफॉर्मेशन भी यहां पे मौजूद होगी. स्टेक होल्डर्स इक्विटी के अंदर कंट्रीब्यूटेड कैपिटल और रिटेन अर्निंग की बात होगी. तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ द करंट कंडीशन जो भी कंपनी के अंदर चल रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहां पर ऐड करेंगे. और उसके बाद टोटल स्टेक होल्डर्स इक्विटी एंड टोटल लायबिलिटीज एंड स्टेक होल्डर इक्विटी की भी फिगर्स यहां पे मौजूद होंगी. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल विच इज टेकन फ्रॉम द फिटर-स्नेकर केस जो उन्होंने बैलेंस शीट दिसंबर 31, 2011 को बनाई. नाउ इनकम स्टेटमेंट इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. इसमें क्या होगा, इसमें इट शोज कंपनी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली ए क्वार्टर और ए ईयर. तो इनकम स्टेटमेंट आप जनरली क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे बनाते हैं. अगर यू आर यूजिंग ए गुड ईआरपी सिस्टम, नाउ गुड ईआरपी सिस्टम मीन दैट कैन कैप्चर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड जनरेट ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइदर इट कुड बी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट. तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रेडिली अवेलेबल होगी और आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी. इस फिगर के अंदर फिटर-स्नेकर केस की इनकम स्टेटमेंट शो की गई है फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2005 एंड ऑल द अमाउंट इन द फिगर आर इन डॉलर्स. तो सबसे पहले रेवेन्यू को मेंशन किया गया, सेल्स रेवेन्यू कि जितनी प्रोडक्ट सेल की गई हैं उसका क्या रेवेन्यू है, उस सेल्स का क्या रेवेन्यू है. उसके बाद एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सोल्ड एक्सपेंसेस, उसकी अमाउंट डॉलर्स के अंदर मौजूद है. सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो जो एक्सपेंसेस आए हैं उसकी फिगर डॉलर्स में मौजूद है. एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो ये सारी फिगर्स जो हैं मिल के टोटल एक्सपेंसेस की एक फिगर सामने आएगी विच इज $31,425. तो रेवेन्यूज की बात हो गई, एक्सपेंसेस की बात हो गई, उसके साथ साथ प्री टैक्स इनकम भी लिखा हुआ है और इनकम टैक्स एक्सपेंस की एक फिगर है, और उसके बाद एंड के अंदर नेट इनकम को शो किया गया है. तो दिस इज ए इनकम स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम ए फिटर-स्नेकर केस.